Okay, first of all, let me tell you, this list is not Googled. Veterinary doctor, 90,000 to 1 lakh. RVC is a very good career option. Yes, girls can also apply for this. Also, assistant commandant, 20 lakh per annum. So UPSC and FSO, Indian Forest Service, 1.5 लाख तक भी ज्यादा खिलाए. So wildlife में भी scope है. You can pharmaceutical companies, drug companies, Amul, Mother Dairy, Saras, so Ambani's Vantara. पैसा ही पैसा होगा. So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Dittu Sivaj and I am a third year veterinary student. So today I have something very important for you guys because I know everyone seeks for the job opportunities and salaries before stepping in a particular field. So today I have all the job opportunities. पूरी list है इसमें for the veterinarians. So let's start the video. Okay, first of all, let me tell you, this list is not googled from anywhere. ये मैंने अपने सीनियर से या फिर प्रोफेसर्स ने जो थोड़ा बहुत बताया या फिर मेरे को फील्ड में आने के बाद जो कुछ पता चला उसके बाद मैं ये आपको बता रही हूँ ताकि आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएं फ्यूचर को लेके. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नमेंट जॉब्स. तो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल हरियाणा में वेटनरी सर्जन की सीट्स निकलती हैं. वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एमपी में बोला जाता है. वेटनरी ऑफिसर राजस्थान में और एलडीओ दैट इज लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर महाराष्ट्र में. तो ये नाम अलग हैं बट दे ऑल आर अपॉइंटेड एज दी गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जिसमें लाइक ट्रीटिंग ऑफ द एनिमल्स एंड देयर वैक्सीनेशंस, ये सारी चीज़ें करनी होती है. बट सिनेरियो ये रहता है कि किसी स्टेट में लाइक रेगुलर सीट निकल जाती है, किसी स्टेट में लाइक 2 साल में 3 साल में कभी कभी 4 भी लग जाते हैं. So yes, this is the scenario. And if I talk about the salary, तो सैलरी इसकी रहती है 90,000 to 1 lakh with allowances. और ईयर वाइज इंक्रीमेंट होता रहता है गवर्नमेंट जॉब में. So yes. And if someone is interested in defense or army, तो RVC is a very good career option. RVC is a renowned veterinary corps. तो उसमें आपको कैप्टन की रैंक मिलेगी. दिस इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन. इस डिग्री के बाद आपको एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू एसएसबी एंड देन यू विल बी अपॉइंटेड एज अ कैप्टन. सो इसमें आपको लाइक रियरिंग, ट्रीटिंग, ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द एनिमल्स करना पड़ेगा विच आर यूज्ड इन द आर्मी. पहले तो इसमें क्या था कि गर्ल्स का स्कोप नहीं था बट अब गर्ल्स की सीट्स भी आ गई हैं फ्रॉम द पास्ट 2-3 years. सो यस, गर्ल्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस. और इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी देख लेना. सो आप पैरामिलिट्री में जा सकते हैं एज अ असिस्टेंट कमांडेंट. काम सेम रहता है और सैलरी आपको पता ही होगा एक ऑफिसर को सैलरी कितनी मिलती है एंड लाइक 1 lakh प्लस आराम से और प्लस ऑल द फैसिलिटीज विच एन आर्मी ऑफिसर गेट्स. तो यस, वेरी इट्स एन ऑनर टू वर्क विद आर्मी. तो आप में से बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि अ वेटनेरियन जस्ट वर्क्स विद द एनिमल्स बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज देयर आर ऑप्शंस अदर देन क्लिनिकल फील्ड. सो यूपीएससी एंड एफएसओ आर वन ऑफ दोज. तो यूपीएससी में आप आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एज आप काम कर सकते हैं. उसमें लाइक द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट आपका काम रहेगा. सो यस, और एफएसओ दैट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर. फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको रिटन एग्जाम करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू देन यू विल बी अपॉइंटेड एज अ फूड इंस्पेक्टर जो कि लाइक इंस्पेक्शन ऑफ फूड बोर्न डिसीज और कंटेमिनेशन का काम रहेगा. एंड द सैलरी इज अराउंड 80,000 to 90,000 पर मंथ और इंक्रीमेंट होता रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में. सो यस. सो नेक्स्ट इज द academic sector. Yes, you can look for the academic sector as well because काफ़ी respectful job होती है. You'll join as an assistant professor in the government colleges or the private colleges. Or with time you will get promoted to the associate professor or the head of the department. So काफ़ी respected job है और प्रोफेसर को पैसा आपको पता ही होगा काफ़ी अच्छा खासा मिलता है. आराम से 1.5-2 लाख तक भी जाता है किसी किसी इंस्टीट्यूट्स में. तो सो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन ऑल्सो वर्क इन द रिसर्च फील्ड्स. लाइक यू कैन वर्क एज अ साइंटिस्ट लाइक आईसीआर में होता है एंड इसकी स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड लाइक 60,000 and higher. And also there are some contractual based jobs जो कि different departments टाइम से निकालते रहते हैं. For example NDDB that is National Dairy Development Board या फिर KVK हम बोल सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, उसमें भी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं. NDRI National Dairy Research Institute, तो इनमें भी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं और इनकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 50-60,000 रहती है. And if you are interested in wildlife, तो wildlife में भी scope है. You can work as a wildlife veterinarian in zoos or national parks. So इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है.
तो इससे रिलेटेड मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो हमारा फर्स्ट ईयर में ट्रिप गया था, कॉलेज ट्रिप टू मैसूर। तो वी विजिटेड अ ज़ू देयर। तो वहाँ पे लाइक ज़ू के अंदर एक वेटनरी हॉस्पिटल था एंड देयर वाज अ वेटनेरियन हु वाज वर्किंग फॉर द लाइक ज़ू एनिमल्स। तो वी आल्सो इंटरेक्टेड विद हिम कि हाउ वी कैन बी द वाइल्ड लाइफ ऑफिसर और वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन। तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन थी, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा था वो ट्रिप हमारे लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब फर्स्ट ईयर का बच्चा कितना ही एक्सपोजर मिला होगा उसको, तो मेरे को तो पता ही उस टाइम पे चला था कि वी कैन ऑल्सो गो इन वाइल्ड लाइफ सेक्टर एज वेल एंड देयर आर मेनी वेटनेरियंस रिक्वायर्ड फॉर द रेस्क्यू ऑफ एनिमल्स और द प्रोजेक्ट्स दैट गवर्नमेंट रन फॉर वाइल्ड लाइफ। सो यस, यहाँ पे भी स्कोप है। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 70 to 80,000 per month and higher. Let's come to the private sector now. तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्राइवेट क्लिनिक, जो कि पेट क्लिनिक्स हमने देखे होंगे लाइक सिटीज में। तो ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है फॉर द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूँ तो डिपेंड करती है कि क्लिनिक कहाँ पे है। अगर मेट्रो सिटीज़ में तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी, और अगर स्मॉल सिटीज़ में है तो थोड़ा कम मिलेगा, बट मिनिमम 45 to 50,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग कंपनीज। तो इसका तो लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ मेरे सीनियर का। तो उन्होंने BVSC अपनी डिग्री कंप्लीट करके उन्होंने 1 साल के लिए एक ड्रग कंपनी ज्वाइन की एंड हिज पैकेज वाज 20 लाख पर एनम। तो आप सोच सकते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ऑल्सो यू कैन वर्क इन फूड कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल मीट से रिलेटेड और द पोल्ट्री लाइक ब्रॉयलर्स और एग से रिलेटेड। यू कैन वर्क इन डेयरी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल अमूल, मदर डेयरी, सरस। तो काफ़ी स्कोप है इनमें भी। एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ NGOs हु आर वर्किंग फॉर द एनिमल वेलफेयर। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, अंबानीज वनतारा। तो इट इज़ अ लार्ज स्केल वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू सेंटर। तो एंड दे वर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। तो यहाँ पे भी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं वेटनेरियन के लिए एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, अभी लाइक मुंबई में स्टार्ट हुआ है पेट हॉस्पिटल बाय द रतन टाटा। देयर इज नीड ऑफ वेटनेरियन, तो वहाँ पे भी स्कोप है। तो एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर NGOs, फॉर एग्जांपल पीपल फार्म या फिर गोकुल धाम या फिर WVS, दैट इज वर्ल्ड वेटनरी सर्विस, एंड लॉट ऑफ NGOs who are working for the rescue of animals and animal welfare. And if I talk about सबसे पैसे वाली जॉब, तो it is in equines, which means horse, like जो कि स्पोर्ट्स में यूज किए जाते हैं। आपने हॉर्स रेसिंग सुनाई होगा। तो इसके लाइक रीजन है कि क्यों इतना ज्यादा पैसा है इसके अंदर, बिकॉज एक तो हॉर्स ज्यादा सेंसिटिव रहता है, प्लस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, प्लस लाइक उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस वगैरह को मेंटेन रखने के लिए एक वेटनेरियन चाहिए होता है, मस्ट होता है वेटनेरियन। सो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है इसमें, और ये हमारे एक प्रोफेसर ने बताया था एंड दैट इज़ वाई कि हॉर्स इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल्स। सो यस, इसमें और इंडिया में काफ़ी सारे इक्वाइंस फार्म हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं एज अ वेटनेरियन। और यू कैन ऑल्सो वर्क इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज। फॉर एग्जाम्पल आपने लाल पैथ लैब्स करके नाम सुना होगा। तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ओमन चंदा, ही वॉज ऑल्सो अ वेटनेरियन। ही वॉज पास आउट फ्रॉम युवास हिसार, तो ही वॉज ऑल्सो अ वेटनेरियन। तो वहाँ पे भी काफ़ी जॉब्स निकलती हैं तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, तो यू कैन वर्क देयर। और बहुत लंबी लिस्ट है अभी, बिकॉज यू कैन ऑल्सो वर्क इन स्लोटर हाउसेज। यू कैन बी द स्लोटर हाउस इंस्पेक्टर, लाइक जो कि स्लोटरिंग के टाइम पे रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्वारंटीन इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, आप एक्सटेंशन वर्कर की तरह काम कर सकते हैं, आपकी प्लेसमेंट्स लग सकती हैं, काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। और लाइक अभी तो एम्बुलेटरीज भी शुरू हो गई है, एम्बुलेटरीज में काम कर सकते हैं। सो देयर आर लोड ऑफ स्कोप्स इन द वेटनरी। सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि इसमें वैरायटी ज़्यादा है। आप ये नहीं कि आप सिर्फ पेशेंट्स के साथ काम करेंगे, देयर इज़ लॉट ऑफ वैरायटी। आप उस क्लिनिकल फील्ड से बाहर निकल के भी काम कर सकते हैं। तो यस, आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और लाइक जिसके मन में डाउट था फ्यूचर को लेके, आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे। और जिसने मन बना ही लिया था वेटनरी में आने के लिए, वो और अच्छे मन से आएंगे। अपने पेरेंट्स को भी बता दो कि, बिकॉज पेरेंट्स को भी काफ़ी टेंशन रहती है कि बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। अभी इतनी मेहनत के बाद अभी कोई चूज़ कर रहे हैं तो ढंग से ही आप रिसर्च करके चूज़ करो। तो आई थिंक वेटनरी से रिलेटेड अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। And yes, this was all about today's video. Bye bye, take care and don't stress out, everything will be fine. So bye bye.